नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सब्बसा मोक्ष मार्गस्य नेतारं हेतारं कर्म भुभृतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तन्मुलब्धे वन्दे नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालुकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवत त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय, श्री विश्वादि चतुर्विंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय, परम पूज्य 108 आचार्य समंतभद्र महाराज की जय, परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, बादशाह जनवानी माता की जय, अहिंसा परमो धर्म 10 लक्षण महापर्वराज की जय, षोडशकर्ण महापर्वराज की जय। ये परम पावन पर्वराज पर्युषण पर्व वास्तविक जिसका नाम है 10 लक्षण धर्म की आराधना का पर्व 10 लक्षण पर्वराज। वैसे ये पर्वराज 3 बार वर्ष में इसकी आराधना की जाती है विशेष रूप से। बाकी धर्म की आराधना तो हर समय करनी चाहिए। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव से स्वभाववान अलग होता है तो त्रस्त होता है, दुखी होता है, और स्वभाव से स्वभाववान जब एक हो जाते हैं तब सुख शांति और आनंद की अनुभूति होती है। अर्थात भाद्र महीने में, माघ महीने में और चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष से पंचमी से लेकर के चतुर्दशी पर्यंत इस पर्व की विशेष आराधना की जाती। और श्रावक जो भव्यात्मा होते हैं पर्युषण पर्व वही भाद्र महीने की उस समय संत भगवंतों का, आर्यका माताओं का विशेषकर एक जगह वर्षा योग से विराजना होता है तो उनका विशेष लाभ मिलता है। और वर्षा ऋतु के कारण ये व्रत उपवास करने में भी अनेक सरलता रहती। ग्रीष्म में एक उपवास और वर्षा के 5 उपवास बराबर होते हैं। वर्षा में 5 उपवास कर लो तो भी इतना, और ग्रीष्म में एक उपवास करना भी बड़ा कठिन जाता है। प्रश्न एक आता है कि हम पर्वराज 10 लक्षण धर्म की आराधना विशेष रूप से भाद्र शुक्ला पंचमी से ही क्यों करते हैं। तो इसका एक पूर्वाचार्यों के अनुसार जो भी है, जो अपन बड़े ज्ञानी पुरुषों के अनुसार जो क्या कहते हैं प्रवाह चला आ रहा, उसमें एक कथन आता है कि ये जो अपन जिस क्षेत्र में, ये जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र का आर्यखंड है और इसमें काल ऐसे पंच भरत पंच ऐरावत के आर्यखंडों में परावर्तन होता है। 2.5 द्वीप में जिस क्षेत्र में आप और हम हैं, जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र का ये आर्यखंड है, इसमें उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल का परावर्तन होता है। अभी 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है, उसमें 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी। 10 कोड़ा कोड़ी सागर हो, भी सागर वगैरह की व्याख्या नहीं करेंगे आपको। अभी अवसर्पणी काल चल रहा है और अवसर्पणी में भी 4 कोड़ा कोड़ी सागर का प्रथम उत्तम भोग भूमि के समान जहाँ रचना होती है समापन हो गया। फिर दूसरा काल अर्थात सुकमा काल जिसको कहते पहला सुकमा वो 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, और तीसरा काल जो सुकमा दुकमा है वो 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। और ये चतुर्थ काल माने 42,000 वर्ष कम
एक कोड़ा कोड़ी सागर का वो भी बीत चुका, अभी पंचम काल चल रहा है, दुखमा काल चल रहा है 21,000 वर्ष का, और इसके बाद दुखमा छठा काल आएगा जिसमें अति दुख है, अति दुख है। तो कहते हैं इसे काल परावर्तन में ठीक आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को अवसर्पणी काल समाप्त होता, उत्सर्पणी का प्रारंभ होता। इसी प्रकार उत्सर्पणी काल भी आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को समापन होता है और श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से उसका प्रारंभ होता है। तो इस दृष्टि से कहते हैं कि अंत में अवसर्पणी काल के अंत में जब 49 दिन शेष रहते हैं तब प्रलय होता है, अग्नि आदि विषक्षार आदि की विकट वर्षाएं होती, जिससे यहाँ के समस्त जीव परलोक को प्राप्त यानी मृत्यु को कुछ गंगा यमुना के किनारे विजार्थ पर्वत के पास के अथवा और हिमवन वगैरह के पास के जो और कुछ देव दया करके उनको बचा लेते हैं, इससे बहुतर। और पुनः जब उत्सर्पणी काल प्रारंभ होता है, अच्छी वृष्टि होती, दुग्धादि अमृत की जब पृथ्वी हरी भरी अच्छी हो जाती, तब वो जी वापस यहाँ पर संचरण करते हैं। तो यहाँ विचार ये किया जाता है कि आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को जब समाप्त हुआ है और उत्सर्पणी काल या उत्सर्पणी काल समाप्त होकर के अवसर्पणी प्रारंभ होता है, तो श्रावण का पूरा 1 महीना 30 दिन और भाद्र के कृष्ण पक्ष के 15 दिन 45 और 4 दिन शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ऐसे 49 दिन के बाद अर्थात हम 10 धर्म की विशेष आराधना करते हैं, जिसके द्वारा जीवों को सुख शांति की प्राप्ति होती। एक तो उल्लेख ये आता है। दूसरा, आचार्य विद्यानंद जी महाराज वो अपने प्रवचनों में बताते हैं कि भगवान महावीर स्वामी को जब कैवल्य की उत्पत्ति हुई यानी वैशाख शुक्ला दशमी को, लेकिन उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। वैशाख शुक्ला दशमी जो शेष दिन बचे वो भी समाप्त हो गए, ज्येष्ठ का पूरा महीना वो भी गया, आषाढ़ का पूरा महीना गया, 66 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं की। और 12 सभा के भव्यात्मा चातक पक्षी की तरह हाथ जोड़ करके लालाए थे, कब भगवान की दिव्य देशना, कब उपदेश हो, कब उपदेश हो। और ठीक श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को उनका वीर शासन जयंती कहते हैं, धर्मोपदेश होता है। इसलिए श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से लेकर के पूरा श्रावण महीना वो भगवान की दिव्य ध्वनि को श्रवण करते हैं। श्रवण करते करते उन भव्यात्मा के परिणाम भद्र हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। तो फिर वो ये भाद्र महीना भद्र परिणामों के कारण से 10 धर्म की आराधना करते हैं। यद्यपि षड्द्रव्य में आत्मद्रव्य है, आत्मद्रव्य में सामान्य विशेष गुण है, उनमें विशेष गुण में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारित्र आदि सम्यक अनेक गुण है, उसमें चारित्र गुण है। चारित्र गुण का जो निर्मल परिमन है क्रोधादि कृषाण के अभाव में, उन्हीं का नाम 10 धर्म है। क्रोध के अभाव का नाम क्षमा धर्म है, मान के अभाव का नाम मार्दव धर्म है, माया के अभाव का नाम आर्जव धर्म है, लोभ के अभाव का नाम शौच धर्म है, असत्य के अभाव का नाम सत्य धर्म है। और काय के जीवों के यानी संयम के अभाव का नाम ही संयम धर्म है। इच्छा निरोध के अभाव का नाम, इच्छा निरोध के अभाव को ही तप धर्म कहते हैं। राग द्वेष के अभाव को ही त्याग धर्म कहते हैं। मूर्छा के अभाव को आकिंचन्य धर्म कहते हैं। और स्वरूप में रमण करने को ब्रह्मचर्य धर्म कहते हैं। इस प्रकार ये 10 धर्म यानी 10 की निर्मल चारित्र गुण की निर्मल परिणति है, स्वभाव परिणति है, स्वच्छ परिणति है
और इसमें जीवों को आनंद, शांति, सुख की अनुभूति होती है। जबकि क्रोधादि सब भव्यात्मा को मालूम है, क्रोधादि कषाय में जीव संतप्त रहता है, त्रस्त रहता है, दुखी रहता है। आप और हम भी जब क्रोधादि कषाय आते तो कितने त्रस्त और दुखी हो जाते हैं। और क्षमादि अच्छे परिणाम, अभी देखो सरल परिणाम है, सहज परिणाम है। अभी कषाय की मंदता है, कितना अच्छा लग रहा है, और कषाय की तीव्रता में कितना लगता है। तो 10 धर्म की आज क्षमा धर्म का परम पावन, वैसे सब दिवस है, क्षमा धर्म का विशेष रूप से चिंतन मनन सब भव्यात्मा पूजा अर्चना करते हैं। प्रश्न एक आता है कि 10 धर्मों में, यानी कार्तिकेय स्वामी कार्तिकानुप्रेक्षा में, धर्म भावना में, धर्म का लक्षण, वो धर्म 4 प्रकार का, वस्तु स्वभाव को धर्म कहते हैं, रत्नत्रय को धर्म कहते हैं, उत्तम क्षमादि भावों को भी धर्म कहते हैं, और जीवों की रक्षा के परिणाम को भी धर्म। यद्यपि परमार्थ से विचार किया जाता तो किसी में कोई भेद नहीं, तो भी कारण विशेष से उनको अलग अलग बताया जाता है। तो ये 10 धर्म चारित्र गुण की जो निर्मल परिणति है, इनमें सबसे पहले क्षमा को क्यों रखा, और प्रारंभ भी क्षमा से और समापन भी क्षमावणी पर्व अर्थात क्षमा से। तो आचार्य भगवान वैसे है कुछ नहीं, सभी धर्म एक है, यानी सब में सुख शांति है। लेकिन जहाँ तक अपन विचार करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो देखो लौकिक के अंदर कृषक होता है, तो वो भूमि माने अनाज की उत्पत्ति के लिए भूमि में बीज का वपन करता है। तो भूमि यानी कोश में पृथ्वी के अनेक नाम है, ईला, उर्वरी यानी विश्वम्भरा आदि अनेक नाम है। पृथ्वी, गब्बरी, मेदिनी, मही, धरा, वसुमती, धात्री, क्षमा। क्षमा नाम भी पृथ्वी का है। किसका? इसलिए क्षमा को पृथ्वी के समान आधारभूत होने से सबसे पहले स्थापन किया। चलो पृथ्वी है, क्या पृथ्वी में बीज वपन नहीं, वो पृथ्वी कोमल होना चाहिए। कठोर पृथ्वी में बीज का वपन नहीं होता, अंकुर उत्पत्ति नहीं। चलो भैया क्षमा के बाद मार दो कोमल, तो कहते पृथ्वी आड़ी टेढ़ी नहीं, वक्र नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए, गंगा के बहाव के सपाट के समान ऐसी होनी चाहिए। चलो भैया सरल हो गया, थोड़ा अलग अलग है, हम इस रूप में बताते। अब जब पृथ्वी है, कोमल है, सरल है, तो हम सत्य का बीज उसमें डालेंगे। यद्यपि क्रोधादि कषायों के अभाव की अपेक्षा पहले शौच लेते हैं, फिर सत्य लेते हैं। तो हम सत्य का बीज उसमें वपन करेंगे। अब सत्य का बीज वपन कर दिया तो उसमें शौच का जल भी तो देना पड़ेगा, तब वो अंकुरोत्पत्ति होगी। चलो जल भी दिया तो संयम की बाड़ी तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो उसको पशु पक्षी अनेक प्रकार से उसको बाधा पहुंचाएंगे। चलो संयम की बाड़ी भी लगा दी, लेकिन छाया में पौधा पनपता नहीं, उसके लिए तप लगना भी जरूरी है। वृक्ष के नीचे पौधे नहीं पनपते, क्योंकि छाया के कारण ताप नहीं लगता है। अपने पेट में भी उदराग्नि के बिना भोजन का पाचन नहीं होता, तप होना बहुत जरूरी। बिना तप के किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती है। देखो पेट्रोल, डीजल आदि ताप के द्वारा जब वो बाष्प बनता है, तब सब कार्य गतिशील होते हैं। चलो भैया तप हो गया, तप के बाद त्याग क्यों? कि जैसे कृषक जो है फसल में बीच में कोई अलग जो है अगर
घास वगैरह आ जाती है तो पौधे को वो पौष्टिक चीज़ नहीं मिल पाती, इसलिए उस घास को अलग की जाती है, त्याग किया जाता है। तो फिर पौधा जितना भी जो है उसको शक्ति मिलती है पृथ्वी से, इसलिए त्याग रखा। और जब अकिंचन्य, अब पौधा अकेला हो गया और सब चीज़ दूर हो गई, अकेला है, अखिन दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा, जानन देखन हारा, यह आत्मा हमारा अकिंचन्य हो गया। अकिंचन्य हो गया, अब स्वरूप में रमण करने का अवसर है, अर्थात ब्रह्मचर्य। इस प्रकार अपन विचार करें इस पृथ्वी के माध्यम से तो क्षमा का पहला, इसी प्रकार क्षमा, मार्दव, आर्जव, कहीं शौच और फिर सत्य, कहीं सत्य शौच, जो भी हो उसमें कोई बाधा नहीं। मैं तो ये समझता हूँ कि सब धर्म एक, क्षमा में शांति आनंद है, वैसे ही मार्दव में, कोमलता में आनंद है, सरलता में आनंद शांति है, शौच में पवित्रता आनंद है, सत्य में अहो। सत्य का भी एक आख्यान पढ़ा था, सत्य हरिश्चंद्र का, ये राम के पूर्वज बहुत पहले हो गए। सत्य हरिश्चंद्र, सत्य व्यवहार सत्य की बात है, वो व्यवहार सत्य में इतने दृढ़ रहे, इतने दृढ़ रहे, उस कथानक है वो लंबा चौड़ा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अने स्वर्ग लोक में जो इंद्र अपनी सुधर्म सभा में जो कुछ आख्यान करता है, वर्णन करता, उपदेश देता देवों को, तो वहाँ पर कोई प्रसंग आता है तो वो मध्य लोक में, नरलोक में ऐसे भव्यात्माओं का उदाहरण देते हैं, देवों का उदाहरण नहीं देते हैं। चाहे वो दान के विषय में हो, रूप के विषय में हो, श्रद्धा के विषय में हो, वो चर्चा तो वहाँ चलती है। कहते हैं दो देवों को एक देव को विकल्प उत्पन्न हुआ। अरे सत्य हरिश्चंद्र की इतनी महिमा, देवराज गुणगान कर रहा है, ये तो हमको समझ में नहीं। हम देव लोग कितने पुण्यात्मा, हमारा शरीर वैकृत है, हम चाहे जहाँ जा सकते हैं, हमको लंबे अंतराल के बाद मामूली इच्छा होती, कंठ में अमृत झड़ जाता है, जीवन पर्यंत हमको रोग नहीं आता है, आदि आदि बातें, उसको अहंकार था। तो परीक्षा के लिए पहुंच गया और परीक्षा में फिर किसी साधना रथ को उसके द्वारा उनकी परीक्षा कराई गई। तो परीक्षा में वो ऐसे 100 टन की सोना सिद्ध हुए, उनको राजपाट का परित्याग करने में कोई विकल्प नहीं, सहर्ष उन्होंने राजकोष को, राजपाट को, अधिकार को छोड़ दिए। दक्षिणा में छल से उनको दक्षिणा भी उन्होंने बड़ी धैर्य के साथ में काशी में अपने को बेच करके आने, वहाँ पर कृत हो, चलती प्रथा जो भी हो, उन्होंने अपने दक्षिणा भी चुका दी। और जो भी सेवा का अवसर मिला, उनकी जो रानी थी तारा, वो किसी सदग्रस्त के यहाँ सेवा देती थी। ये शमशान के अंदर अपना कर्तव्य का पालन करते थे। और कहते हैं आखिर में यहाँ तक कि पुत्र को भी मूर्छित कर दिया जाता है। रानी तड़पती है पुत्र को लेकर के संस्कार के लिए, वो शमशान में जाती है। और शमशान को इनका था कि बिना कुछ आने लिए सबका संस्कार नहीं करने दिया जाए, जो कुछ सामग्री लगती है। तो वहाँ रानी से कहा गया कि तुम्हें भी, रानी के पास कुछ नहीं था, पहचान में आ गए थे कि ये सत्य आपका ही पुत्र। लेकिन ऐसे समय में भी वो दृढ़ रहे, अपने सत्य से विचलित नहीं हुए कि कुछ भी करो। उसने फिर अपनी साड़ी फाड़ करके और टैक्स रूप में चुकाई और अंत में वो सत्य में विजय होते हैं। मतलब व्यवहार सत्य की बात इतना, यानी सत्य धर्म भी बहुत तात्पर्य ये है कि इस प्रकार 10 अलग चीज़ें नहीं, आत्मा के निर्मल परिणाम है। आप देखो नहीं, क्रोधादि कषाय की उत्पत्ति में कितने त्रस्त थे,
अपन पढ़ते हैं भगवान 24 तीर्थंकर में पार्श्वनाथ भगवान, उनके 10 भव का कथानक मिलता है, लेकिन उन 5 भव तो देव के होते हैं और 5 भव मनुष्य के होते हैं। लेकिन मनुष्य पर्याय में वो कमठ का जो उनका भाई का जीव था वो हर प्रकार से उनको त्रस्त दुखी करता है, नाग बन करके भी और शेर बन करके भी और क्या क्या कर, लेकिन वो क्षमा की मूर्ति, जरा भी उनके परिणामों में विकृति उत्पन्न नहीं होती। देखो और भी ऐसे अनेक भव्य जीव है, युधिष्ठिर के विषय में सुना जाता है। माने बहुत ही ऐसे महान महान पुरुष हुए जो कि सब कुछ प्रसंग आया, बहुत प्रतिकूलता है, लेकिन वो कभी अपने स्वभाव से विचलित नहीं हुए। और देखो शास्त्रकारों ने बताया, व्यवहार की दृष्टि से भी अगर आप और हम विचार करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हमको क्रोध करने का कोई अधिकार नहीं है, क्रोध करने का कोई अधिकार नहीं। क्यों? मान लो क्रोध कब आता है? जब कोई प्रतिकूल प्रसंग बनता है। आप और हम मनुष्य हैं, स्वाभिमान भी रखते हैं। कोई अदना सा व्यक्ति अपना तिरस्कार करता है, अब शब्दों का प्रयोग करता है, आपको हमको आवेश आना यानी रोष आना अलग बात है कि नहीं। लेकिन आचार्य भगवंत हमको समझाते हैं कि जो सामने वाला आपको अपशब्द का प्रयोग कर रहा है, क्यों कर रहा है? आपने उसको कुछ, उसके परिवार को, उसको कोई क्षति नुकसान पहुंचाए। अगर आपने नुकसान पहुंचाया तो उसका प्रतिकूल व्यवहार करना सही है, आपको क्रोध करने का अधिकार नहीं। और कदाचित आपने मन वचन काय से उसको कष्ट नहीं पहुंचाया, फिर भी वो आपको अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो आप जरा विचार करो, चिंतन मनन करो, परिणाम किसके हैं? उसके हैं। वचनों का प्रयोग भी वो कर रहा है, चेष्टा भी वो कर रहा है, अपना तो कुछ खर्च हो नहीं रहा है। अपन क्यों दुखी होते हैं, क्यों त्रस्त होते हैं? और उसके परिणाम से उसको बंद होगा। अपने को क्रोध करने का अधिकार नहीं है। फिर विचार करते हैं, मान लो कि प्रतिकूल व्यवहार कर, तो देखो उसका दोष नहीं, वो तो निमित्त मात्र है। हमने पूर्व में जो कर्म उपार्जित किया था, उस अशुभ कर्म के उदय में वो निमित्त बन जाता है, इसलिए उसका दोष नहीं, निमित्त का कोई दोष नहीं। दोष हमारे परिणामों से उपार्जित कर्म का है, कर्म का भी दोष नहीं, अपने परिणामों का है। और अगर और तात्विक दृष्टि से, जैसे ये पूजा में आप और हम पढ़ते हैं, पूजा में 10 लक्षण की जयमाल में देखो स्वयं लिखा है उन्होंने पीड़े दुष्ट अनेक, अरे पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविध करे, बांधे मारे अन्य प्रकार से, अरे धरी क्षमा विवेक, वाह कोपन कीजिए प्रीतमा, कोप करना नहीं, क्रोध नहीं करना, अपितु उसके साथ में क्षमा का व्यवहार करना, वात्सल्य का व्यवहार करना, प्रेम का व्यवहार करना। और आगे देखते ये उत्तम क्षमा गहो रे भाई, यह भव पर, ये उत्तम क्षमा इस भव में तो सुख देने वाली है, लेकिन आगामी भी कर्म बंद नहीं होने से सुख को देने वाली है। पर भव में गाली सुनी मन खेद नानो, हे भव्यात्मा गाली सुन करके खेद मत करो। गाली क्या है, जरा गाली के विषय में विचार करो। भाषा वर्णना का प्रमाण है, और वो भी भाषा वर्णना का प्रमाण सामने वाला व्यक्ति ने अपने परिणाम विकृत किए, उसके ओट तालु का निमित्त पा करके वो भाषा वर्णना शब्द रूप प्रमाण हो गई। आपका स्वभाव है अपने को जानने देखने का, इसलिए अपने को तो ज्ञाता दृष्टा रहना चाहिए हर्ष विषाद। और कदाचित आपके नाम से भी उसने अपशब्द का प्रयोग किया, तो अपने नाम वाले अनेक है, काय को अपन
और अध्यात्म दृष्टि से, तत्व दृष्टि से अगर विचार करो तो उसकी आत्मा में, उसके शरीर और तालु में अत्यंता भाव है, और तालु में और भाषा वर्णा में अन्योन्या भाव है। भाषा वर्णा का और अपने शरीर में अन्योन्या भाव, और शरीर में और आत्मा में अत्यंत। जहाँ तीन तीन अभाव पड़े हुए हो वहाँ गाली अपने पास कैसे पहुँच जाएगी। और अरे ज्ञानी इतना अच्छा समझाते हैं, उसने गाली दी तो कोई विवेक की कहते हैं आपको उसने गाली दी, आपने ले ली। अगर तलाश करो तो गाली कहीं मिलेगा क्या? गाली में कोई देने लेने का व्यवहार होता है क्या? उसने गाली दी, हमने अच्छा मान लो व्यवहार में भी उसने गाली दी, तो गाली अच्छी चीज़ थोड़ी है क्या? जो अच्छी चीज़ तो मत लो, नहीं लेंगे तो वो किसके पास? देने वाले के पास रहेगी, अपने पास नहीं आएगी। तो कहते गाली सुनी मन खेदन आनो, और गुण को ओ गुण के अयान असमझ होते हैं, उसको गुण दिखते ही नहीं है, गुण अवगुण रूप में दिखते हैं। जैसे नरक में होते हैं नार की, मान लो किसने अपने आँख में औषध दवाई डाली होती, कहते हैं ये ऐसा है, वहाँ उल्टा दिखता है, को अवधि ज्ञान से सही नहीं दिखता है। तो कहते हैं अज्ञानी को अवगुण दिखते हैं, और कही है अयानो वस्तु, वो अज्ञानी अरे इतना ही नहीं करते हैं, सब वस्तु छीन लेता है, अरे छीने नहीं लेता है, बांधता है, मारता है, अरे और क्या करता है, अरे घर से निकाल देता है, और क्या करता है, तन का विदारण कर देता है। तो भी ज्ञानी मुनिराज धर्मात्मा जी क्रोध नहीं करते हैं, संभाव धारण करते हैं, वो तत्व का विचार करते हैं, वो निमित्त मात्र है, उसका कोई दोष नहीं है, अपने पूर्वोपार्जित कर्म का ही फल है। और ऐसा सुंदर भाव रखते हुए आगामी कर्म बंद नहीं करते, अपितु निर्जरा करके निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। वीर जो न तहाँ धरे ते परब, क्या लिखा, ते कर्म पूरब किए खुद। इसी जीव ने तो कर्म किया है। अभी आशा भवन वाली वो भरत बाबू की बड़ी पुत्री है, रचना करके है, अच्छी पढ़ी लिखी है, और सत्संग में रहने से उसको तत्व ज्ञान भी अच्छा हो गया। उसने पद्म पुराण का भी सार अच्छा लिखा, अभी हरिवंश पुराण का सार लिखा, बहुत थोड़े से प्रश्न है, बहुत सुंदर। उसमें प्रद्युमन का एक प्रकरण आता है। तो प्रद्युमन यानी जब उसका हरण हो गया, काल संवर और कनकमाला रानी ने उसका पालन पोषण करके बड़ा हुआ, और वयस्क होने पर कनकमाला रानी को थोड़ा अलग भाव उत्पन्न हो गया। तो प्रद्युमन पूछते हैं क्या कारण है? तो बिना कार्य के कारण के कार्य नहीं होता। तो वो पूर्व भाव में मधु केटव की मधु की पर्याय में थे। उस समय चंद्राभा के प्रति उनका जो राग था वो उस कारण से इस पर्याय में भी उस चंद्राभा वो कनकमाला रानी बनती विद्याधर्मी, और वो जो मधु का जीव था वो प्रद्युमन बनता है। इसलिए बिना कारण के कार्य नहीं होता है। अरे प्रद्युमन का जो वियोग हुआ कोई कारण तो होना चाहिए कि नहीं? तो कहते हैं कि पूर्व भव में रुक्मणी ने क्रीड़ा में मयूर के बच्चे को मयूरनी से केवल 16 मिनट के लिए अलग कर दिया। तो 16 वर्ष का रुक्मणी को प्रद्युमन से वियोग। वो अंजना ने कनकोदरी ने पूर्व में राजा की पटरानी थी, अहंकार से अन्य अपनी रानी को दुखित करने के लिए वीतराग प्रतिमा को आच्छादित छिपा देती है। किसी आर्यता के उपदेश से बुद्धि ठीक होती है, पश्चाताप करती है, यथावत प्रतिमा को विराजित करती। लेकिन 22 घड़ी के लिए उसने व्यवधान किया, अंतराय किया, तो उसको विवाद होने पर पवनजय के द्वारा 22 वर्ष तक उसको भी वियोग का दुख सहना पड़ा।
कहती ये तो व्यवहार है, जैसा बीज बोएंगे वैसा, आम बोएंगे तो आम खाएंगे, बबूल बोएंगे तो बबूल, इसमें किसी अन्य का दोष नहीं है। इसलिए कि घर से अंजना का तो आता है कि उन्होंने 22 वर्ष तक 22 मिनट के लिए उन्होंने प्रतिमा के लिए किया था, लेकिन पवना जगह नहीं आता कि उन्होंने क्या किया था ऐसा कि उनका कर्म ऐसा उदय में आया। वो पवन जय तो निमित्त बनते, वहाँ तो अंजना का खास बना कि अंजना पवन जय को, पवन जय तो मिश्र कैसी बात। पहले देखो उनको तो जैसे उनकी शादी की वार्ता हुई, उनको तो विकल्प उत्पन्न हुआ कि मुझे तो देखना है। अरे 3 दिन की तो बात है, 2 दिन के बाद तो फेरा पड़ने वाला साथ में रहता है। नहीं, 1 मिनट नहीं, मुझे तो जाना है। प्रश्न मित्र को कहते हैं। मित्र फिर क्या करे, मित्र ने रास्ता चले गए, छिप करके विद्याधर झरोखे में बैठ गए। अंजना अपने विचारों में मग्न थी, उसको पता ही नहीं, और न सखियाँ भी, उनको भी मजाक सूझती, कोई कुछ कह रही, कोई कुछ कह रही, अंजना को पता ही नहीं। एक मिश्र केशी नाम की दासी, उसने उल्टे सीधे शब्द बोल दिए जिसमें पवन जय की हीनता थी और सौदामिनी की यानी बहुमान था। उनको याद, अरे अंजना मेरी निंदा सुन रही है, इसको तो मेरे प्रति रुचि रही है, देखना। जरा सा शब्द का निमित्त पाया विपरीत विचार से, और फिर शादी करके विमुख हो जाते। और वो चकवा चकवी, एक चकवा, एक रात का उनका वियोग उनको सहन नहीं होता है। देख करके विकल्प, अरे मैंने झूठा, उसकी सखी ने शब्द कहा था। तो 22 वर्ष तक ऐसी बुद्धि क्यों नहीं उत्पन्न हुई? ये सब कर्म का खेल है भाई, परिणामों का खेल है। आप और हम सभी देखो नहीं, अच्छे परिणाम किए थे मनुष्य पर्याय में। मनुष्य पर्याय मिलना कोई सामान्य बात कि मनुष्य पर्याय, शुक्ल और जन्माने का, ये 3 चीज अलौकिक है। मनुष्य पर्याय 84 लाख योनि में मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होना, और मनुष्य पर्याय में भी उत्तम कुल की प्राप्ति होना, ओ हो, और उसमें भी भगवान की वाणी का श्रवण होना कोई सामान्य बात नहीं। ओहो, ये आपको हमको प्राप्त हो गया। अब वाणी सुनकर भी अपन बहुत दिनों से अभ्यास करें। तत्व का सबसे बढ़िया एक लाइन राग, वस्तु स्वरूप विचार, खुशी से सब दुख संकट सहा। वस्तु स्वरूप विचार करो, आनंद ही आनंद है। और वस्तु स्वरूप अगर विचार नहीं करते हैं तो अशांति अशांति दुख है। लिखा, घर ते निकारे तन विधारे, वेर जो ना धरे वाह। और ते कर्म पूर्व किए, खोटे सहे क्यों नहीं दिए। कर्म किसने किए? इसी ने तो किया। अब सामने ये क्या होता है, करते हुए पता नहीं लगता है, जब सामने आता है तब मालूम पड़ता है। ये बड़ा विचित्र है। कर्म बंधते हुए पता नहीं लगता है सत्ता में, और जब उदय, इसलिए आलोचना पाठ में अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते बोलो? फल भुंजत जिए दुख पावे, बचते कैसे करे। फल भोगते समय फिर ये दुख होता है, होता ही है। सारे चीज़ें ऐसी हैं। यानी तात्पर्य है कि आत्मा का एक कोई भव्यात्मा कैसे कैसे पुराणों में सब आता है। क्षमा, जितने भी निर्वाण को प्राप्त हुए सब क्षमा से हुए। बिना क्षमा के कोई निर्वाण को प्राप्त होता है। क्षमा वीरों का आभूषण है, कायरों का नहीं। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। अभी भी ऐसी ये बनारसी विलास करके बनारसी दास जी का अर्ध कथानक उनका जीवन है। जीवन बनारसी दास जी अकबर के समय की बात है, आज से 500 वर्ष पहले की बात है। वो इतने तत्वज्ञ, इतने अच्छे शास्त्री मर्मज्ञ थे, उनको क्रोध नहीं आता था। जब ये सदग्रस्त थे वो, तो
वहाँ के उनके उस समय के उनके साथी जो थे बोले, एक चर्चा में चल गए तो कहते जो बनारसीदास जी को क्रोध उत्पन्न कर देगा हम उसको इतना सम्मान पारितोषिक देंगे। कोई तैयार नहीं हुआ। एक नौवा जो उनका बाल बनाता था वो तैयार हो गया पारितोषिक के लिए। उसने वो उस बात को स्वीकार कर लिया। उसने बाल बनाया, यहाँ से बनाया यहाँ छोड़ दिया, यहाँ बनाया यहाँ छोड़ दिया, बनाया जानबूझ कर। कभी दर्पण नहीं देखते थे कि बाल कैसे बने कैसे नहीं बने, कहाँ रह गया कहीं नहीं, कैसे उदासीन थे। देखो दर्पण देख बस शुद्धि करी और अपना काम में से, और अपनी वो पेच वाली पगड़ी वगैरह पहनते थे। और बाजार से जब अपने वो दुकान पे जा रहे थे, वो नौवा देखो बंदर जा रहा है, देखो चितकबरा जा रहा है, देखो कैसे बाल कुछ यहाँ है कहाँ है। वो अपने चिंतन में मग्न थे, उनको जरा भी क्रोध की उत्पत्ति नहीं हुई। वो नौवा बोले कि मैं भी हार गया। फिर पास में जाता और पगड़ी को, तो पगड़ी गिर जाती, ये नहीं किसने गिराई, पगड़ी जब गिर गई मस्तक से तब उसकी 3 परिक्रमा करते हैं। कहते देवी जिस दिन तेरा ममत्व छूट जाएगा मैं धन्य हो जाऊंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। आहा, यानी सदग्रस्त देखो कितने क्षमावान। यानी ये अपने लिए इन आदर्श पुरुषों को सामने रखें, कितनी क्षमा। आपको हमको भी उनका अनुसरण करें। सब जितने महापुरुष हुए सभी ने क्षमा आदि धर्मों की आराधना करी। क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है। अरे क्षमा शांति आनंद रूप है। अब देखो नहीं, क्रोध को अग्नि की उपमा दी। किसकी उपमा दी? और समता को साम्य जल, समता का जल बताया। क्रोध अग्नि आत्मा को भस्म करती है, त्रसित करती है, दुखित करती है, बेहोश कर देती है, अंधा कर देती है। पता ही नहीं लगता है कि क्रोध में क्या होश, क्या बोलना और क्या ना बोलना। क्रोधी व्यक्ति जब किसी को भूत सवार होता नहीं क्रोध का, उस समय उसको होश नहीं देता है। इसलिए एक धर्म की आराधना के दिन है। आप और हम सब इस प्रकार वस्तु स्वरूप को आत्मद्रव्य है, अनेक गुण है, विशेष गुणों में चारित्रिक गुण है। चारित्र गुण में क्रोध के अभाव से यानी उसका परमन क्रोध रूप भी होता है और क्षमा रूप भी होता है। तो जब क्रोध पर्याय का अभाव होकर के क्षमा पर्याय की उत्पत्ति होती है, उसी का नाम क्षमा धर्म है। व्यवहार में अनेक प्रकार के प्रतिकूल वगैरह कोई अवसर मिले, आप इनको पढ़ो, क्या गजब का है। सहजानंद जी महाराज, मनोज जी बर्नी, उनकी बहुत शास्त्रे पढ़ोगे तो आनंद आ जाएगा, आपको आनंद आ जाएगा। क्या गजब का उसमें देखो, उसमें एक छोटी सी बच्चों की घटना लिखी उन्होंने, यानी इतनी सुंदर है। यानी आप और हम तो शास्त्र के जानने वाले, सदा सत्संग में रहने वाले, और वो कृषक परिवार बेचारा कुछ नहीं जानता। शादी हो गई, कृषक की पत्नी, उसने अपने पति के स्वभाव को जान लिया कि इनके विषय में जरा भी कुछ भी बोलना अनर्थ का कारण है, क्रोध का कारण है, आपत्ति का कारण है। तो वो समझ गए, उनके विषय में कभी कुछ नहीं बोलती, वो जो कुछ करे करते हैं। वो किसान 20-25 वर्ष से भीतर के ये कुछ बोलती नहीं है, कभी बोले तो जरा इसकी पिटाई करे। 25 वर्ष में उसने देखा अब क्या करना। तो एक दिन वो खेती पे दोपहर को उनका भोजन ले जाती थी। उसने क्या किया, भोजन दोपहर के समय जब भोजन लाती थी, खेत में हल में एक बैल का मुख तो पूर्व में ने, एक का पश्चिम में, ऐसे जोत करके रखा उसने। कहते आज कुछ बोलेगा तो ठीक,
तो दूर से उसने देख लिया एक कौतुक, चुपचाप पहुंच गई, कहा ये भोजन आप कर लीजिए, मध्याह्न का भोजन। कुछ नहीं बोली, किसान को रहा नहीं गया। क्यों? कुछ दिखता है कि नहीं? सब कुछ दिखता है, आंखों में चश्मा भी नहीं लगता है। क्या दिखता है? आप दिख रहे, खेती दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। खेती दिख रही है तेरे को? हाँ दिख रही है। बैल जोड़ी दिख रही है? हाँ दिख रही है। बैल कैसे जुते हुए हैं? दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे। बैल जुते हुए दिख रहे, तो बोलती क्यों नहीं? स्वामी, बैल जुते हुए हैं, हल आपको चलाना है, हमको थोड़ी चलाना है। अगर इस विधि से आपका हल चलता है तो हमको क्या तकलीफ? इस विधि से अगर आपका हल चले तो हमको क्या तकलीफ? क्या देखो तत्व, बिना तत्व ज्ञान। क्रोध का नाम नहीं। ये पुण्य का फल अनुकूल, पाप का फल, ये संसार का गाड़ा ऐसा चलता है। क्यों हर्ष विषाद करो भैया जी? हर्ष विषाद नहीं करना। अरे एक अकबर बिरबल की एक घटना है, यानी नवरत्न कहलाते थे। अकबर बादशाह बड़ा बुद्धिमान, सबसे कुछ न कुछ पूछा। उसके दरबार में बिरबल, ओ हाजिर जवाब, क्या इधर प्रश्न करो इधर जवाब। तो अकबर के दिमाग में एक दिन ऐसा फितूर आ गया कि बिरबल इतना बुद्धिमान, जो भी कहो तुरंत उसका जवाब देता है और सटीक जवाब देता है। इसके पिताजी कितने बुद्धिमान होंगे, तो हम पिताजी से चर्चा करेंगे। तो बिरबल से कहते, बिरबल कल आप अपने राज दरबार में अपने पिताश्री को भेजना, आपको नहीं आना। बिरबल समझ गया दाल में काला है, कहीं पिताजी का विनय नहीं हो। घर पे जाते पिताजी का, पिताजी बादशाह ने कल आपको दरबार में याद किया है, मुझे नहीं जाना है, लेकिन आप जाना, बादशाह से विनय करके जहाँ कहे वहाँ विराज जाना, और कुछ भी पूछे तो मौन से रहना, आप कुछ नहीं बोलना, क्योंकि मौन में सरबार सिद्धि इज्जत रह जाएगी। और बोल मूर्ख जब तक नहीं बोलता नहीं तब तक हो जाएगी, और बोला तो कोयल और कौवा नहीं बोलते तब तक बढ़िया, और अगर बोल दिया तो पता लग जाता कि ये कोयल नहीं है, ये कौवा है। जाकर के बैठ गए। थोड़ी देर विश्राम के बाद बादशाह कहते हैं, अकबर के पिताश्री, मेरी छोटी सी जिज्ञासा है, अगर दो में लड़ाई हो जाए तो कैसे मिटे? उत्तर नहीं आया। थोड़ी देर मैंने आप श्री से पूछा कि दो में अगर लड़ाई होती तो कैसे मिटे? तीसरी बार फिर पूछा, जवाब नहीं। अच्छा, आप तशरीफ ले जा सकते हैं, पधार सकते हैं। दूसरे दिन बिरबल रात दरबार में गया, सभा लगी थी। बादशाह कहते, जाना बिरबल, मैंने एक छोटी सी बात आपके पिताश्री से पूछा, उसका भी उत्तर उनसे नहीं बना। बिरबल क्या बोलता है कि जहाँ पना घर पे आ करके पिताश्री कहते हैं, तुम्हारा बादशाह तो बड़ा बुद्धू है, समझता ही नहीं है। क्या कर? अरे उसने पूछा दो में लड़ाई हो तो कैसे मिटे? दो में लड़ाई हो तो कैसे मिटे? अरे भैया मौन हो जाओ, मौन से दो की लड़ाई मिटती कि नहीं मिटती है? एक बार पूछा हमने, मौन से उनको उत्तर दिया। दूसरी बार पूछा, फिर भी वहाँ तो वो तो ये भगवान सचमुच में देखा जाए आप हो वो बादशाह है। भगवान अपने को क्षमा, मार्दव, 10 धर्मों का, रत्नत्रय का, समता का, सबका उपदेश दे रहे, शांति का, आनंद का, सुख का, और हम बुद्धू समझते ही नहीं। जाते हैं उनके पास, जाते हैं, कुछ बोलते हैं, परिक्रमा करते हैं, गुणानुवाद। लेकिन जो शांति की जो बात वो कह रहे हैं प्रैक्टिकल, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो अपने में आ जाओ, लीन हो जाओ।
फिर कभी कुछ नहीं हुआ। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी सामने, ये क्रोध रूपी अग्नि है, बिना समता के बुझने वाली नहीं है। समता भाव से ही, क्षमा से ही इसका शमन होता है। वैसे अग्नि कई प्रकार की, क्रोधाग्नि भी होती है, जठराग्नि भी होती है, बड़वाग्नि भी होती है, दावाग्नि भी होती है, कामाग्नि भी होती है, धर्माग्नि भी, कई प्रकार की अग्नि होती है। सब अग्नि अहित करने वाली है। आपको हमको इस महान पर्व के अवसर पर, क्षमा धर्म के अवसर पर, सब भव्यात्मा को कम से कम 10 दिन तक तो आनंद से इतना अच्छा परिणाम आपका हमारा रहे और सदैव रहे। 10 दिन के लिए तो पाठशाला है, बाकी प्रयोगशाला 355 दिन आपको हमको प्रयोग करना है। पाठशाला में जो पढ़ेंगे उसको प्रयोग में लाना है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में ओम। धर्माग्नि आपने अग्नि बताई ना अभी, तो उसमें है ना कामाग्नि बताई, एक धर्माग्नि बताई। अग्नि है ना, इतनी दूर से तो बोल रही। अग्नि है ना, अग्नि, हाँ एक जठरा अग्नि है। हाँ, ये जो पेट की अग्नि है ना, सुनो क्या, हाँ पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। और ये जो काष्ठ वगैरह की अग्नि है, काष्ठाग्नि कहलाती है। जो जल के अंदर विद्युत अग्नि उत्पन्न होती है वो बड़वाग्नि, उसको क्या कहते हैं, इन सब विकारों को नष्ट कर देता, जला देता है, वो भी एक अग्नि है। ध्यानाग्नि, ध्यानाग्नि, ध्यान आए न, ध्यान की अग्नि जो कर्मों को, विकारों को भस्म कर देती है, उसको अग्नि की उपमा दी। यानी ये सब है। देखो ये तो कोई बड़ी बात नहीं, एक गांव की बात है। गांव में पहले 2000 में वो धर्म चक्र चला। धर्म चक्र, गांव के लोग अजैन लोग थे। फिर इसके बाद वो सिद्ध चक्र मंडल विधान वहाँ बड़ी पूजा करे, तो बोर्ड लगा हुआ है। फिर इसके बाद तो बच्चे क्या कहते, देखो भैया अभी पहले तो धर्म चक्र आया और ये सिद्ध चक्र, अब कौन सा चक्र आएगा, पता नहीं कौन सा चक्र आएगा। अरे बच्चे भी ऐसे करे, सिद्ध चक्र, सिद्ध भी चक्र है और क्या है। इसलिए आपको हमको धर्म की आराधना अवश्य अपन जाप देंगे और आज का ये पावन प्रसंग पर समाप्त करेंगे। ओम नमः ओम। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 धर्मांगाय नमो नमः। बोलिए देव।